रात को 12 बज गए हैं, सोने का वक्त है मेरा। लेकिन नींद कभी कभी उड़ जाती है। मेरा घर रास्ते के नज़दीक ही है और बड़े रास्ते के नज़दीक होने के कारण रात भर जो एम्बुलेंस की आवाज़ आती है वो मुझे बार बार सुनाई देती है। 7 महीने पहले भी जब कोरोना पूरे मुंबई में और हिंदुस्तान में छाया हुआ था, दुनिया में छाया हुआ था, तब भी ऐसी आवाज़ें परेशान करती थी। कभी कभी हैरान भी होता था मैं कि क्या कहर है ये कोरोना का। फिर भी होता था कि शायद कोई कारण हो सकता है, आया है जाएगा। लेकिन इस साल वापस ये कोरोना गए साल से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर आया है। और जिस तरह से आज एम्बुलेंस की आवाज़ें मैं दिन भर सुन रहा हूँ, रास्ते पे चलते हुए या अभी रात को सोने के समय पर, तो वो आवाज़ें सुनकर मैं थोड़ा सा दहल जाता हूँ कि क्या होने जा रहा है हमारे देश का। दुनिया के कई देश कोरोना से संभल गए हैं और कई देशों ने उसको हराने के ताकत पे अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन हमारा देश आज जिस तरह से जूझ रहा है कोरोना के खिलाफ, वो हालात देखते हुए मुझे डर लग रहा है। जो न्यूज़ चैनल, मैं गोदी मीडिया तो देखता नहीं हूँ, एनडीटीवी देखता हूँ, लेकिन वहाँ भी जो दिखाई दे रहा है वो हालात बहुत बुरे हैं। गांव-गांव में, शहर में, सिर्फ मुंबई में नहीं, हर जगह पे जिस तरह का समाचार आ रहा है, वो समाचार को देखते हुए लग रहा है कि देश के हालात बहुत बुरे हैं। और ये बुरे हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को रोकने के लिए, पूरा करने के लिए उन साधु संतों को विनती की है। और शायद हो सकता है उनकी विनती को वो लोग मान लेंगे और हरिद्वार का कुंभ मेला जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो शायद ये कोरोना फैलने का डर और कम हो जाएगा। जो भी है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं डालूँगा कि हरिद्वार के वजह से, मैं इल्ज़ाम ये भी नहीं डालूँगा कि ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प के वजह से, मैं इल्ज़ाम ये भी नहीं डालूँगा कि चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियाँ नेताओं ने की बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंस, उसकी वजह से, या बड़े बड़े मंदिरों में जिस तरह की पूजा आरतियाँ, मस्जिदों में नमाज़ें की गई, उस वजह से कोरोना फैला है, ये भी मैं इल्ज़ाम नहीं डालूँगा। मैं ये भी इल्ज़ाम नहीं डालूँगा कि क्रिकेट मैच बहुत बड़े पैमाने पर खेलने के समय अहमदाबाद में जिस तरह से हजारों लोगों को स्टेडियम में लाया गया और खेला गया, उस वजह से, वजह जो भी हो, मैं इल्ज़ाम नहीं डाल सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन हम हर छोटे आदमी ने सोचना तो पड़ेगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ है ये, क्यों हुआ है। अगर यह हम आज नहीं सोचेंगे तो कल हमारा हाल और भी बुरा होने वाला है। तो मैं सभी से, हर नागरिक से जो अपने आप को नागरिक समझता है, उससे विनती करूंगा कि आप सोचिए। जो भक्तजन हैं उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जो नागरिक है, जिनको नागरिकता क्या है ये पता है, वो लोगों ने सोचना पड़ेगा कि हमारे
ऐसे बुरे हालात का कारण क्या है, क्यों है, और अभी उसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नए हॉस्पिटल्स, नई आरोग्य सुविधाएं, नई शिक्षाएं और नए और भी ऐसे काम, नए इंस्टीट्यूशंस जो इस देश में ऐसी महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए काम में आए, वैसे डॉक्टर्स, वैसे नर्सेस, वैसे आरोग्य कर्मियों को तैयार करना चाहिए, जिस वजह से ऐसे हालात में हम हमारे देश को और हमारे देश बांधवों को, देश भाइयों को बचा सके, उनकी मदद कर सके। और आज जिस तरह से हमारा अर्थतंत्र पूरा बिगड़ गया है, वो न बिगड़े और हमारा देश सुजलाम सुफलाम रहे। मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है ना मेरे पास या आपके पास। रास्ता क्या है? जो रास्ते हैं वो उनके पास है, और उनके दिमाग में अभी कुछ आया है, क्या आया है मालूम नहीं, लेकिन कुछ मीटिंग बुलाई है मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की वगैरह, और सबको कहा है कि मिलजुल के मुकाबला करेंगे। राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे समय पर। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कहने के बाद भी वे लोग राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कई समाचार आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि वो बड़े लोग कौन है ये तो आप सब जान रहे, समझ रहे। वो बड़े लोग बहुत बड़े पैमाने पर राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति हमारे देश को बहुत नड़ रही है। वो राजनीति नहीं करें, वो बड़े लोग बड़ा दिल रख के देश के हित में, देश के लोगों के हित में, गरीबों के हित में किस तरह से और क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कितना किया जा सकता है, उसके बारे में सोचे, विचार करें और देश को बचाए। यहाँ हमारा देश बहुत बड़े संकट में फंसते जा रहा है, और उसके खिलाफ, उस फंसने के रास्ते को मिटाने के लिए जो तैयारी 1 साल के पहले या 1 साल के अंदर करनी चाहिए, वो हम लोगों ने नहीं की है। मैं बड़े लोगों को दोष नहीं दूंगा, ये दोष हम लोगों का है कि हम लोग आज तक कुछ बोले ही नहीं हैं। गोदी मीडिया को हम लोग फॉलो करते रहे, और उसका ये नतीजा है, उसका ये परिणाम है कि आज हमारा देश उस दलदल में फंस रहा है, जो दलदल को हम लोगों ने ही बनाया है। अब फिर से मैं इतना ही कहूँगा, बोलिए, खड़े होइए और ज़ोर ज़ोर से बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि देश को बचाना है, और देश के हित के लिए हम ज़ोर से चिल्लाएंगे, खड़े रहेंगे और कहेंगे कि देश को बचाना है, कोरोना को हराना है, देश को जिताना है, हमें जीतना है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि हमें कोरोना को हराना है, भारत को जिताना है, और इस दुनिया से कोरोना को मिटाना है। आज इतना ही कहते हुए मैं कहूँगा, भारत माता की जय है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। क्योंकि किसान आंदोलन अभी भी चालू है, और हमारे बड़े लोग ये किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसके बहुत बुरे परिणाम हमारे देश को कल भुगतने को आएगा, और वो भुगतना नहीं पड़े इसके लिए फिर से कहूँगा, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।